हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम क्लास करने वाले हैं जो हिंदी ग्रामर, जिसको हम हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। जो इंटर के जो इस साल के बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही विशेष ही चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हिंदी ग्रामर सीखे और कंपटीशन लेवल में बैठ कर के और एग्ज़ाम को पास करें। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं जो बहुत ही वीवीआई चैप्टर है और आगे भी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कंपटीशन लेवल के जितने भी बच्चे या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ये नहीं कि सिर्फ 12th के बच्चे के लिए नहीं, 12th से जितने भी बच्चे हैं, बड़े या छोटे या 6 के बच्चे हैं जो हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जिसको नहीं आते हैं, उनके लिए बहुत ही विशेष चैप्टर है और रोज़ ऐसे ही चैप्टर पढ़ाई होगी। ठीक है, लाइव क्लास चलेगी। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले चैप्टर है फर्स्ट में वर्ण। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार, जो कि वर्णों के मेल से होते हैं। ठीक है, तो वर्ण में आते हैं। सबसे पहले तो पूरा चैप्टर है। ठीक है, एक भी चैप्टर मत छोड़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि एग्ज़ाम में क्या पूछने पर आप बता सकते हैं। और वीवीआई छोटा छोटा क्वेश्चन इसी में से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, क्या है? वर्ण। तो आंसर फर्स्ट में क्वेश्चन है क्या? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर भी साथ में दे रहे हैं, उदाहरण के साथ भी। और इसमें बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है। अगर पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप क्वालिफाई हो जाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, इसको रिप्लाई कर सकते हैं 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितना मन इतना बार वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इंटर के जो बच्चे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो कितने बच्चे 10th तक ले पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। कितने टीचर्स 10th तक ले नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ाते हैं हिंदी ग्रामर, उतना विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी से बच्चे जो कंपटीशन लेवल में बैठते हैं तो उनको क्या समझ में नहीं आता है कि ग्रामर में क्या लिखे, जो पढ़ते हैं उपसर्ग, पर्यायवाची, उपशब्द, ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किया जा सके, यानी ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर या जैसे में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में अ, ई, क, ख, च आदि इतना है। ठीक है, या और भी आ सकते हैं इसमें वर्ण में। उसके बाद आते हैं वीवीआई, एक क्वेश्चन है, इसी में टाइप कर दिए हैं। क्या है इसमें? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? ठीक है, इसमें दे देता है कौन है या क्या है। तो आंसर में हो जाएगा व्यंजन दे देगा, स्वर दे देगा, या शब्द दे देगा, वर्ण दे देगा। तो आप पढ़े रहिएगा, तभी तो आप सीखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ण, समझे। उसके बाद आते हैं आगे, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ण के कितने भेद हैं? ठीक है, जो वर्ण हैं उनके कितने भेद हैं? टाइप्स ऑफ वर्ण। ठीक है, तो इसका सिंपल से आंसर दीजिएगा। वर्ण के 2 भेद हैं। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 2 है, स्वर और व्यंजन। ओके, उसके बाद आते हैं
3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सब तो बता देता है पूछने पर। कोई भी किसी भी लड़के से आप पूछिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, नहीं बता पाएगा, क्योंकि यही दोस्त सब टीचर से पढ़ाए रहते हैं। ये भी क्वेश्चन भी यही है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूगो को आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कितना अच्छा सजाए हुए हैं, इसमें कितना अच्छा सजाए हुए हैं, पूरा हम आपको देखिए बताते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखिए यह है वर्णमाला, कोई पूछ देगा क्वेश्चन, देखिए इसमें कितना उठता है बैठता है। ठीक है, सबसे पहले पूछ देगा स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो आंसर में आपको जो आंसर देना है उत्तर, ठीक है, जो उत्तर देना है वो है पूरा ये है, देखिएगा ध्यान से, पूरा ये है। ठीक है, ये है, इतना है, तो पूरा इसका टोटल हो गया। कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं। और आते हैं 11 में आते हैं, पूछ देगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, आते हैं स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा 2 नंबर में, कि स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, होते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आपको आंसर में क्या देना होगा, आपको आंसर में यही देना होगा, क्या, जो ये तीर के निशान है यही देना होगा। तो फर्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है, फर्स्ट में क्या है, अ, आ, ई, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ। एक बार और रिपीट करते हैं, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, उ, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ। इतने हैं 11, टोटल 11 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 11 हैं। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आते हैं आयोगवाह। आयोगवाह, आयोगवाह कितने होते हैं, इसको भी पूछ देता है। आयोगवाह कितने होते हैं, क्या है, आयोगवाह कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयोगवाह कितने होते हैं, कितने होते हैं, जो ये नंबर क्वेश्चन है, आयोगवाह कितने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर उत्तर हो जाएगा, आयोगवाह 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। और वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए यहाँ पे है, पूछ देगा उसी तरह। 2 नंबर क्वेश्चन निकल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या निकल जाएगा, 2 क्वेश्चन निकल जाएगा कि आयोगवाह कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो आयोगवाह अंग आह होते हैं, आयोगवाह अंग आह होते हैं। ठीक है, अंग आह होते हैं। उसके बाद आते हैं फिर क्वेश्चन कि
स्पर्श व्यंजन, जो कि व्यंजन कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में भी आई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है क्या, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो स्पष्ट बात है, व्यंजन देखिए यहाँ पे 25 होते हैं, ठीक है, 25 होते हैं। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर भी क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, 2 नंबर क्वेश्चन कि व्यंजन कितने होते हैं, तो पढ़ लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो सीधे से आंसर देना है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दीजिएगा, सीधे से आंसर देखिए, व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो आंसर में दीजिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आंसर में दीजिएगा, ठीक है। या करके, या क वर्ग से, क वर्ग से प वर्ग, क्या हो जाएगा, प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग, ठीक है। एक बार और देखिए, इसका 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, या में करके दीजिएगा, प वर्ग से, सॉरी क वर्ग से प वर्ग, ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला ये है क्या, अंथ अस्त व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, स्पष्ट दिख रहा है ये, तो 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा, 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अगला क्वेश्चन यानी अगला सवाल होते हैं कि अंथ अस्त व्यंजन कौन कौन है या कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो आंसर में आ जाएगा ये, क्या हो जाएगा, ये आंसर में हो जाएगा य र ल व, 4 हो जाएगा, य र ल व, 4 को हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन है ये वाला, उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, अगला क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन कौन होते हैं, उष्ण व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो आंसर में दीजिएगा तलाबसा, मूर्धन्यसा, दंतसा, ह, कौन कौन से होते हैं, तलाबसा, मूर्धन्यसा, दंतसा, ह, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन में पूछता है। अगर आप को नहीं विश्वास है तो एक बार कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जीडी या बीपीएससी या कोई कंपटीशन लेवल का है, उसमें पूछता है, या दरोगा हो गया, ये सब के लिए पूछता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, वर्णमाला में इतना पूछते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आंसर में दीजिएगा क्या, आंसर में क्या दीजिएगा, 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ओके। और पूछ देगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, ठीक है,
तो आंसर में आप दीजिएगा क्या, आंसर में आप क्या दीजिएगा, सॉरी, आंसर में आप दीजिएगा छात्र क्या श्र, छात्र श्र, ठीक है, ये है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आते हैं जो ये ढ ड़ बच गया, ये अफाद में होते हैं, ठीक है। और इसका जो कुल व्यंजन है एग्जाम में पूछता है क्या कि वर्णमाला में वर्णों की कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की या वर्णों या वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है। तो आंसर में आप दीजिएगा कितना, आंसर में आपके याद दीजिएगा 52, कितना दीजिएगा 52 होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम दे दिए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, जिनमें 11 स्वर्ण और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। 11 स्वर्ण और 33 व्यंजन होते हैं। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में क्या कर रहा है, स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। देखिए बोल रहे थे ना कि आगे क्वेश्चन पूछता है और क्या इसके प्रकार भी पूछते हैं। तो जिन ध्वनियों या वर्णों के जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं, या अपने से भी दे सकते हैं, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे लैंग्वेज बोलिएगा उस तरह आपका सवाल उठ कर आएगा, इस आंसर आ जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, उदाहरण के लिए अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु आदि, यानी और भी सारे यहाँ पे आ जाएंगे स्वर में। उसके बाद आते हैं क्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। जो हिंदी वर्णमाला है इनमें स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी है, ठीक है, ये भी है, सॉरी। स्वर के 3 भेद होते हैं, जो हर्ष है, दीर्घ है और लुप्त स्वर है। जो लुप्त स्वर है वो अंतःस्थ में आते हैं, जो इस तरह आते हैं बन करके लुप्त होते हैं, ठीक है। आगे पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं, या उदाहरण में पढ़िएगा या आंसर के साथ पढ़िएगा। देखिए हर्ष स्वर आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण में, या आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं या हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं अपना से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर्ष स्वर किसे कहते हैं या हर्ष स्वर। तो यहाँ पे जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम लगे, क्या लगे, देखिए यहाँ पे हम छोड़िए हैं थोड़ा आपको जांचने के लिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, क्या लगे, समय लगे उसे या उन्हें
हर्ष स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में अ, ई, उ, री, ठीक है, यह है हर्ष स्वर। हिंदी में कुल 4 हर्ष स्वर है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो दीर्घिन में आते हैं। ठीक है, दीर्घिन में कौन कौन से आते हैं देखिए, उदाहरण में पहले बताते हैं। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ, ये सब दीर्घ में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर आप लोगों ने पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। क्या हिंदी में कुल 7 स्वर है। कितने हैं? 7 स्वर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। जिनका उच्चारण क्या होता है? दीर्घ में होता है। ठीक है, भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लुप्त स्वर। लुप्त स्वर पढ़ेंगे। क्या है? लुप्त स्वर पढ़ेंगे। तो लुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रक यानी 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं या उसे लुप्त स्वर कहते हैं। उदाहरण में यानी जैसे में यहाँ पे दिया है, उदाहरण में देख लीजिए। ठीक है, जैसे में ओम, हे राम, हे राम, इसमें क्या आ रहा है? 3 गुना समय लग रहा है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि किन स्वर को त्रिमात्री स्वर कहते हैं, तो लुप्त स्वर को त्रिमात्री शब्द क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके प्रकार, स्वर के जो प्रकार है उसके बारे में है। ठीक है, जो स्वर के प्रकार है उसके बारे में है, चित्रण से दिखाए हैं। चित्र के अनुसार देखिए, पूरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे स्वर का क्या है, चित्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वर में पहले छोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी हर्ष, उसमें हर्ष स्वर आ जाएगा। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर आ जाएगा। उसके बाद लुप्त स्वर यानी जो अब में आ जाता है लुप्त स्वर। ठीक है, हर्ष में 4 गो है, इसमें कितना है? 7 है, इसमें 1 है। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर मिलकर कितने संख्या बने हैं? कुल 11 संख्या है। ठीक है, कोई पूछ देगा स्वर संख्या कितने हैं, तो 11। कुल संख्या कितने हैं? स्वर संख्या के कुल स्वर संख्या कितने हैं, तो 11 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन में है क्या? आयोग वाह किसे कहते हैं? भी क्वेश्चन भी है, पूछ देता है आयोग वाह किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर में है क्या? हिंदी वर्णमाला में अंतः अन तथा अ को आयोग वाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति नहीं होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ संयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। ठीक है, व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। स्वरों तथा व्यंजनों
में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि यानी ध्वनि वहन करते हैं, यानी ध्वनि में निकालते हैं। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, इनको जो अयोगवाह है अं और अ, ये ध्वनि के कारण ही इनको बताया गया है हिंदी में, क्योंकि ये अब न व्यंजन में है, क्या न स्वर में है, ठीक है, न स्वर में है और न व्यंजन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्वरों की मात्राएं क्या हैं? ठीक है, स्वरों की मात्राएं क्या है? तो आंसर में देखिएगा ध्यान से। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। इस बदलते रूप को मात्रा कहते हैं या कहा जाता है। अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं। अ की मात्रा नहीं होती। अ से रहित व्यंजन को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, यहाँ पे उदाहरण में दिया है। ठीक है, क जोर अ यानी क और अ मिल करके क हलंत, यानी जो क है इसमें हलंत दीजिएगा तो ये मात्रा हो जाएंगे, प्लस अ कीजिएगा तो इसका पूरा निकल के क्या आ जाएगा, क, तभी तो पढ़ता है। ख पढ़िएगा तो ख में जैसे कि ये ख लिख दिए तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ख में हलंत प्लस अ देंगे तभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। उसके बाद आते हैं, देखो जो मात्राएं हैं, मात्राएं अगर किसी बच्चे को नहीं आते होंगे या किसी जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको अगर नहीं विशेष जानकारी होंगी तो वो यहाँ से नोट्स बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मात्रक है, पूरा मात्रक है, यहाँ पे पूरा है, स्वर है, मात्रा है और शब्द प्रयोग है। ठीक है, जैसे कि आ है, इसका मात्रा आ हो जाएगा, माता हो जाएगा। हर्षी जैसे कि इधर से हो जाएगा। ठीक है, इधर से हो जाएगा, मात्रा में दिन हो गया यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद दीर्घी जो इधर से हो जाएगा। ठीक है, जीत हो जाएगा, हर्षु इधर से कुछ हो जाएगा, दीर्घ फूल हो जाएगा, री यानी कृषक हो जाएगा, ए खेल हो जाएगा, ए बैल हो जाएगा, ओ कोमल हो जाएगा, औ औरत हो जाएगा। ये सब मात्रक के चिन्हासी है, मात्रा के उदाहरण है। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर है? VBI क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, VBI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है अनुस्वार। पहले पढ़ेंगे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार जब क्या है, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। जो अनुस्वार होता है ये वाला अनुस्वार, ये वाला ऊपर नहीं होता है अंग के ऊपर। ठीक है, वही जैसे कि यहाँ पे देखिए, हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पंचम वर्ग न, अंग, न तथा म अनुस्वार है। ठीक है, उदाहरण पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण में चंचल, चंचल ये हो गया अंग, अंग ऊपर अनुस्वार पढ़ रहा है, अनुस्वार हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, नासिक है जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए नासिक में, नासिक
अनुनासिका है। जब वर्ण का उच्चारण नासिक तथा मुख दोनों से समान रूप से होता तब यानी समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे में देखिए यहाँ पे, जैसे कि नासिक यानी नाक से बोला जाता है और मुंह से बोला जाता है, दोनों से। पाँच, कांच, आँख, तो इसको क्या पाँच यानी पाँच होता है। कांच यानी कांच होता है। आँख, ये आँख हो गया क्या, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए VBA क्वेश्चन, बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा क्या है क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं। अभी आप लोग ने पढ़े स्वर के बारे में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हिंदी पढ़े और हिंदी व्याकरण जाने, ताकि आने वाले कंपटीशन क्लास में या जो मैट्रिक, इंटर या किसी भी कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट में हिंदी ग्रामर की ही बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि BPSC एग्ज़ाम हो गया या SSC, रेलवे, इस सब में सबसे ज़्यादा हिंदी ग्रामर की ही पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़िए, ताकि क्या हो, अच्छा से मार्क्स आए और जॉब ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यानी एक तो व्यंजन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से देंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से देंगे, घबराइए नहीं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हाँ, बहुत ही भी यही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जो व्यंजन है वह स्वर की सहायता लेता है। किसका सहायता लेता है, स्वर की जो सहायता लेता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। कितनी है, कुल संख्या 33 है। ठीक है, 33 है। उसके बाद आते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन है जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। इसका हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में सवाल उठता है, क्या पूछेगा क्वेश्चन में, यानी ऑब्जेक्टिव में, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो फर्स्ट में पूछेगा। कौन कौन से होते हैं ये भी पूछेगा, तो घबराइएगा नहीं, दीजिएगा जवाब। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है, इसका अब हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो परिभाषा पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परिभाषा पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, फर्स्ट में स्पर्श व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी आप नोट्स में लिख सकते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 होती है। देखिए, क वर्ग है, च वर्ग है,
ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ठीक है, यानी क ख ग घ अंगा ये सब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अंतःस्थ व्यंजन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतःस्थ शब्द का अर्थ मध्य या बीच में स्थित, ठीक है, जो कि मध्य या बीच में स्थित होता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें अंतः व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, ठीक है, सवाल इसमें से भी उठता है। क्या अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं या इनकी संख्या कितनी है? तो 4 हो गया यहाँ पे। कौन कौन? य र ल व, ठीक है, 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर में है। 3 नंबर में क्या है? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है या उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? उष्ण का अर्थ है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर देते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप ठंडी में देखते हुए होंगे किसी को बोलते हुए, तो कैसे अंदर गर्म आती है, हवा आती है। उसी तरह इसमें है, देखिए, जैसे कि कोई रगड़ कर बोलेगा गर्म, क्या पूरा खाकर, रगड़ खाकर क्या गर्म होकर क्या मुख से बोला जाएगा। जैसे में स, तालाब स, मूर्धन स, दंत स तथा ह, इसमें से गर्म निकल के हो रही है, गर्म हवा निकल रही है, वायु की रगड़ रही है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त 9 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये भी VVI है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी VVI है। तो आंसर में देखिए, 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे उदाहरण में देखिए, अभी ना आप पढ़े हैं स्वर्ण, तो इसमें क हलंत स है इक्वल टू 6 में क्या आ जाएगा? क और स का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, और त जोर र यानी त्र, क्या हो जाएगा? त्र हो जाएगा। ज्ञ में क्या आ रहा है? ज हलंत य यानी छ में के य इक्वल टू ज्ञ हो गया। उसके बाद आते हैं प्राण श्वास। प्राण श्वास 10 नंबर क्वेश्चन है। प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर में आते हैं, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण। फर्स्ट में पढ़ेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं या अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण तथा अंतः व्यंजन अल्प व्यंजन है। ठीक है, जो कि हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण
पांचवा वर्ण अंथा व्यंजन अल्प व्यंजन है। उदाहरण में क वर्ग में देखिए क, ग, अड़ा, च, ज, य, ठ, ड, न, ट हो जाएगा, यहाँ पे ट है, ठीक है। त, ड, न, प, ब, म ये है, ठीक है। और अंथा अस्त व्यंजन य, र, ल, व इतने हैं, ठीक है। कितने हैं? अंथा अस्त व्यंजन इतने हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और है। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन 2 नंबर क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा उष्ण व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। उदाहरण में या जैसे में क वर्ग में ख, इसमें ज़्यादा ऐसे लग रहा है, घ इसमें महाप्राण यानी महा कुछ क्या श्वास बहुत ही अधिक तुलना में निकल रहा है। छ, ज, झ, ठ, ड, थ, ध ये सब है क्या महाप्राण व्यंजन। इसमें से 4 देखिए उष्ण व्यंजन जो कि तलाबसा, दंसा, तलाबसा, मुधंसा, दंसा, ह, ठीक है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका डायग्राम बना दिए हैं, डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम है व्यंजन वर्ण का, ठीक है। व्यंजन वर्ण का 25 को ये आप जोड़ लीजिएगा, 25, 4 को ये हो जाएगा, 4 को ये हो जाएगा, 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, 4 अंथा व्यंजन हो जाएगा, उष्ण व्यंजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सब 4 हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़े और सीखे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो जय हिंद, जय भारत।